डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज आपके लिए इंग्लिश का गेस्ट पेपर लेके आया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यूज़ टोटल 19 होते हैं, उनमें से तमाम के तमाम एमसीक्यूज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 एंड 7 और टेक्स्ट पैराग्राफ में से पहला, दूसरा और तीसरा सवाल आएगा। इसी तरह चैप्टर 2 में और इसी तरह पैराग्राफ की बात करें तो पहला और तीसरा टेक्स्ट में से जो हमारा लेसन होता है उसमें से पहला और तीसरा क्वेश्चन आएगा। इस तरह तीसरे चैप्टर की बात करें, तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज में से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और लेसन में से बात करें तो पहला, दूसरा और चौथा क्वेश्चन लेसन में से आएगा। इसी तरह चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 की एक्सरसाइज में से दूसरा, तीसरा, चौथा और सातवां क्वेश्चन। और लेसन में से बात करें तो लेसन में से पहला और दूसरा क्वेश्चन आएगा। इसी तरह चैप्टर 6 की बात करें, चैप्टर 6 की एक्सरसाइज में से दूसरा, चौथा और पाँचवा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और लेसन में से बात करें मतलब कि हमारे सबक में से पहला क्वेश्चन आएगा। इसी तरह चैप्टर 7 की बात करें, चैप्टर 7 की एक्सरसाइज में से पहला, तीसरा, चौथा और छठा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और टेक्स्ट पैराग्राफ में से पहला और चौथा सवाल आएगा। इस तरह चैप्टर 9 की बात करें, चैप्टर 9 की एक्सरसाइज में से पहला, दूसरा, चौथा और पाँचवा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और टेक्स्ट में से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 10 की बात करें, चैप्टर 10 की एक्सरसाइज में से पहला, दूसरा और चौथा शॉर्ट क्वेश्चन और सबक में से पहला और चौथा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 11 की अगर एक्सरसाइज से देखा जाए तो पहला, दूसरा, चौथा और पाँचवा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और सबक में से यानी लेसन में से जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए वो हैं जी पहला, चौथा और पाँचवा। चैप्टर 12 में से पहला, तीसरा और 6 ये चैप्टर 12 की एक्सरसाइज से आएगा। और सबक में से या उसके लेसन में से आएगा। टेस्ट में से थर्ड और फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अगर हम इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट की बात करें तो ट्रांसलेशन में पहले चैप्टर में से पैराग्राफ नंबर 1, 3, 4, 6, 9 और 10 पैराग्राफ आएगा। चैप्टर 2 में से अगर बात करें तो चैप्टर 2 का फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए आपने तैयार कर लेना है। इसी तरह अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में से सिर्फ 2 पैराग्राफ आएंगे। एक पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है मीडिया हेल्प्स वाला। इस तरह चैप्टर 4 की बात करें, चैप्टर 4 में से 4 पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से दूसरा, चौथा, पाँचवा और सातवां शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार कर लेना है। इसी तरह चैप्टर 6 की बात करें, चैप्टर 6 में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा मतलब पहले 5 पैराग्राफ आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और चैप्टर 7 की बात करें तो चैप्टर 7 में से पैराग्राफ नंबर 4, 6, 8 और 10 ये 4 पैराग्राफ आपने चैप्टर 7 से तैयार करने हैं। चैप्टर 9 की बात करें तो चैप्टर 9 में फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ, 8th, 9th और 10th पैराग्राफ आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। और चैप्टर 10 की बात करें तो चैप्टर 10 में हमारे पास एक ही पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ नंबर 3 है। और चैप्टर 11 में से अगर बात करें तो चैप्टर 11 में फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ ये 3 पैराग्राफ आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसी तरह चैप्टर 12 की बात करें, चैप्टर 12 में से भी 3 पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 9 और पैराग्राफ नंबर 11। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेक सेंटेंसेस। पेज नंबर 16 एक्सरसाइज नंबर सी, पेज 8 एक्सरसाइज डी है जी, पेज 14 एक्सरसाइज बी, पेज 77 एक्सरसाइज सी, पेज 66 और इसकी आपने एक्सरसाइज डी करनी है। इसी तरह पेज 98 पे भी एक्सरसाइज डी हमने तैयार करनी है। समरी की बात करें तो आपको पता है 2 समरी हैं, उनमें से एक तो लाजमी हर हाल में आनी है, तो आपने दोनों समरी को अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जी कंप्रीहेंशन की बात करें तो अनसॉल्व जो कंप्रीहेंशन टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं उनमें से 3, 8, 11 और 13 कंप्रीहेंशन आपने अच्छे से तैयार करना है और उनके क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। और सॉल्व की बात करें तो सॉल्व्ड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ये कंप्रीहेंशन आपने अच्छे से देख लेने हैं। अगर लेटर की बात करें तो लेटर आपने पहला, तीसरा, पाँचवा, छठा, सातवां
7वां नहीं, 8वां, 10वां, 12वां और 13वां, इनमें से जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पहले 8 आपने बिल्कुल हाई लेवल के तैयार कर लेने हैं। और स्टोरी लाइन सिर्फ 2 ही स्टोरी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है जी, अ फ्रेंड इज़ नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, और सेकंड स्टोरी जो आपने तैयार करनी है वो है जी, होनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। इंग्लिश ट्रांसलेशन मतलब सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपने पहले 10 एक्सरसाइज अच्छे से तैयार कर लेनी है, पैसिव वॉइस या और जो हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं। बोर्ड ग्रामर पेज नंबर 176 और 168 की तमाम एक्सरसाइज आपने अच्छे से तैयार करनी है। कामयाबों का ऐलान फरमाएँ और रमज़ान मुबारक की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाएँ। शुक्रिया, वस्सलाम।